जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे स्टूडेंट भाई बहन। और मैं आज इंटरमीडिएट का सेकेंड क्लास लेके आ रहा हूँ। मैं डी ब्लॉक पढ़ा रहा था अध्याय 5 और मैं आज फिर से अध्याय 5 का दूसरा टॉपिक लेके आ रहा हूँ, पार्ट 2। ठीक ना। तो दोस्तों थोड़ा सा आप लोग फोकस कर रहिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर फॉलो ज़रूर करें। और मैं जो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग मुझे कम से कम 30 घंटे के अंदर हर एक वीडियो पे 3 से 4 हज़ार व्यूज चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए दोस्तों। तो देख लीजिए मैंने आज लिखा है, यहाँ देखिए लिख दिया है कि कक्षा 12 यूपी बोर्ड रसायन विज्ञान अध्याय 5 BVI 2026। ठीक ना। और मैं लिखा हूँ कि डी ब्लॉक के तत्वों या संक्रमण श्रेणी के तत्वों का वर्गीकरण। डी ब्लॉक के तत्वों को दोस्तों 4 भागों में बांटा जाता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी, जिसे 3D संक्रमण 3D श्रेणी कहते हैं या प्रथम संक्रमण श्रेणी कहते हैं। यानी कि बेटा 3D श्रेणी में देख लीजिए यहाँ 3D श्रेणी। दूसरा क्या होता है, द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D श्रेणी होता है। और तीसरा क्या होता है कि 5D या तीसरा होता है तृतीय संक्रमण श्रेणी या 5D श्रेणी। चौथा चतुर्थ संक्रमण श्रेणी या 6D संक्रमण श्रेणी। तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है और आप लोग परिभाषा नोट कर सकते हैं। मैं साइड में हो जाता हूँ, आप वीडियो रोक करके बीच बीच में नोट करते रहिएगा। और ये समझ लीजिए कि VVI है, इम्पोर्टेंट है। 7 से 8 नंबर का यहाँ से एग्जाम में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक से जरूर आता है। यूपी बोर्ड के रसायन विज्ञान के एग्जाम में 7 से 8 नंबर जरूर आता है। तो ये नोट कर लीजिए। फिर आगे टॉपिक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएं। ये देख लीजिए कि इनका वर्गीकरण मैंने बता दिया दोस्तों। ठीक ना। और आप लोग नोट कर सकते हैं, वीडियो रोक के नोट कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए कि मैं अब प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का एग्जाम्पल बता रहा हूँ और इसके बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताऊंगा। ठीक ना। जैसे डेफिनेशन बता रहा हूँ, एग्जाम्पल नहीं, डेफिनेशन मैंने लिख दिया है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का। आपके बोर्ड में कैसे पूछता है कि कहता है कि प्रथम डी ब्लॉक के तत्वों के प्रथम श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले हम क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा सा हमको डेफिनेशन देना होता है एग्जामिनर को समझाने के लिए। एग्जामिनर को समझाएं हम कैसे, तो इस तरीके से हम एग्जामिनर को समझाते हैं। देखिए बोर्ड पे मैंने लिख दिया है, वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके अंतिम उपकोष या उनके अंतिम बाह्यतम उपकोष में 3D में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, कितने, 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, 3D में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाते हैं, उन्हें हम प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D संक्रमण श्रेणी कहते हैं। जैसे इसमें कहां से कहां तक तत्व रखे गए हैं, तो स्कैंडियम 21 से लेकर के बच्चों 21 से लेकर के जिंक 30 तक के तत्वों को रखा गया है। और संक्रमण श्रेणी में कुल 10 तत्व रखे जाते हैं। कितने तत्व रखे जाते हैं बच्चों, 10 तत्व। तो यहां देख लीजिए, तो यहां परिभाषा देख लीजिए, परिभाषा मैंने लिख दिया है कि वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके अंतिम बाह्यतम उपकोष 3D में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाते हैं, उन्हें प्रथम संक्रमण श्रेणी कहते हैं। तथा अतः श्रेणी में एक स्कैंडियम से जिंक 30 तक कुल 10 तत्व रखे गए हैं। कितने तत्व बेटा, 10 तत्व रखे गए हैं। तो इसको आप लोग इस परिभाषा को स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए। ये आप लोगों के पेपर में यहाँ से मैंने बताया नहीं कि 6 से 7 नंबर का यहाँ से एग्जामिनेशन में पूछता है। तो नोट करके रख, स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताते हैं। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ मैंने प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों को लिख दिया है। यहाँ ये हेडलाइन है आप लोगों की, इधर देख लीजिए कि ये आप लोगों की हेडलाइन है। इस हेडलाइन के अंतर्गत ये हेडलाइन आप बोर्ड के पेपर में ऐसे ही हेडलाइन फिल करेंगे। ठीक ना, राइट करेंगे, लिखेंगे, यही हेडलाइन आपकी होनी चाहिए। ठीक ना। तो अब यहाँ देख लीजिए कौन कौन से तत्व हैं। तो स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, बेंडेनियम 23 और क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, फेरस 26, कोबाल्ट 27, निकिल 28, कॉपर 29 और जिंक 30। ये 10 तत्व कुल सम्मिलित है प्रथम संक्रमण श्रेणी में। बच्चों ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको करना है इनका। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जिन बच्चों को अगर डाउट रहता है कि सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत कठिन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं संडे को अफवाह नियम समझा दूंगा, एक एक्स्ट्रा वीडियो डाल दूंगा अफवाह नियम को, उसको आप लोग फॉलो करके समझ सकते हैं। उसमें समझा दूंगा मैं कि कैसे कैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना है।
तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका करेंगे तो पहले लिख लेते हैं 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, 3s2 के बाद बच्चों 3p6, 3p6 के बाद क्या करते हैं बच्चों 4s2, 4s2 के बाद क्या आता है 3d आता है, उपकोष 3d उपकोष आता है। तो 3d में कितने हो जाएंगे 1। और मैंने परिभाषा में लिखवाया है बेटा कि 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन 3d में भरे जाते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी में। प्रथम संक्रमण श्रेणी की परिभाषा आप लोग जाके देखिएगा कि उनके अंतिम उपकोष में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो काउंट कर लीजिए कितने हो गए, 21 है यहाँ, तो देखा जाए 21 हुआ कि नहीं, 2 2 4 और 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 1 21, 21 हो गए ना, यहाँ 21 दिया है। अब आप लोगों को सरप्लस व्यवस्था करनी है, सिंपल तरीका बता दे रहा हूं बच्चों। ये समझ लीजिए कि 50 पैसे की जो टॉफी आती है लॉलीपॉप, उससे भी सरल है ये। यहाँ समझ लीजिए कि अब आप ऐसे सेम उतार लीजिए यहाँ तक 4s तक। अब यहाँ 3d में कितना कर दीजिए बच्चों 2 कर दीजिए, समझ में आ गए। आप गणना करिएगा 2 2 4 और 6 10, 2 12, 2 12 6 18, 2 20, 2 22, इनका 22 हो गया, ठीक ना। अब यहां से हम शुरू करते हैं बच्चों, तो इनका हम क्या कर लेते हैं 4s तक उतार लेते हैं, 3d में कितना कर देते हैं 3 कर देते हैं। यहां तक आप सेम उतारते जाइए नीचे तक, फिर गणना कर लीजिए 2 2 4 और 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 3 23, 23 हो गए कि नहीं 30 बेंडे नियम का। फिर यहाँ आप क्या करिए कि यहां से लेकर के 4s तक सेम उतार लीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3d में कितना कर दीजिए 4 कर दीजिए, कितना कर दीजिए 4। तो फिर वही काउंटिंग का मेथड अपनाएंगे, फिर यहाँ से काउंट कर लेते हैं कि देख लीजिए इनका 24 से 24 हुआ कि नहीं हुआ, 2 2 4 और 6 10, 2 12 6 18, 2 20 और 4 24। अब इनका देख लेते हैं बच्चों, इनका भी सेम वही मेथड होना चाहिए। 4s तक आप उतार लीजिए, 3d में कितना कर दीजिए बच्चों 5 कर दीजिए, 3d में कितना कर देंगे 5 कर देंगे। तो अब देख लीजिए काउंट कर लीजिए 2 2 4 और 6 10, 2 12 6 18, 2 20 और 5 25 हो गए। अब इनका फेरस का देख लेते हैं, फिर 3d में कितना कर दीजिए 6, कितना कर दीजिए 6 कर दीजिए, 6 कर दीजिए। अब देख लीजिए काउंट कर लीजिए यहाँ से 2 2 4 और 6 10, 2 12 6 18, 2 20 और 6 26 हो गए। तो यहाँ फिर हम आएंगे बच्चों, सिंपल सा मेथड है बेटा, एक ट्रिक है, इसका एक बेहतर ट्रिक है। मैंने कहा नहीं था कि लॉलीपॉप से भी आसान पढ़ाऊंगा, लॉलीपॉप एकदम ये समझ लीजिए कि रसायन विज्ञान बहुत सरल चीज होती है, समझने की कोशिश करिए और समझाने वाले का तरीका बेहतर होना चाहिए। तो आप 27 वाले में यहाँ क्या करेंगे 3d में 7 कर दीजिए, किसमें 3d में 7 कर दीजिए। अब फिर यहाँ से काउंट करिए 2 2 4 और 6 10, 2 12 6 18, 2 20 और 7 27। तो यहाँ बच्चों फिर यहाँ से आएंगे, तो यहाँ 3d में कितना कर देंगे बेटा 8 कर दिया। और आज नहीं पढ़े तो फिर ये समझ लो कि पछताओगे, इससे सरल टेक्निक से कोई आपको नहीं पढ़ाएगा, ठीक ना। तो मैं ये चैलेंज करता हूं कि ये आपके बोर्ड से बच के नहीं जाएगा। तो फिर यहाँ काउंट कर लेते हैं 2 2 4 और 6 10, 2 12 6 18, 2 20 और 8 28। यहाँ देख लीजिए 28 है निकल का। फिर यहाँ बेटा क्या करते हैं, इनमें कर लेते हैं 3d में 9 कर लेते हैं बच्चों। प्रोसेसिंग में कॉपर का कितना होता है बच्चों 29 होता है। तो 2 2 4 और 6 10, 2 12 6 18, 2 20 और 9 29। फिर जिंक वाले में कितना कर देंगे बेटा 3d में 10 कर दीजिए, कितना कर दीजिए 3d में 10 कर दीजिए। 3d में 10 कर देंगे तो काउंट कर लीजिए 2 2 4 और 6 10, 2 12 6 18, 2 20 और 10 30। और मैंने बताया क्या था बेटा कि 3d में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रथम संक्रमण श्रेणी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। देखिए 1 से शुरू हुआ था और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए। तो ये हो गई इनकी, ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 50 पैसे से की टॉफी जो लॉलीपॉप होती है उससे भी सरल है बच्चों। यहाँ अब देख लीजिए, या मैंने इनको, तो इनका जो प्रोसेसिंग है बेटा इनको सेम उतारते जाइए, यहाँ 1s से लेके 4s सेम उतारते जाइए, यानी कि जिंक 30 तक उतार दीजिए। लेकिन तो 3d में एक एक इलेक्ट्रॉन हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक ना। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे दोस्तों को ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप लोग सहयोग करेंगे। आप लोगों का लाइक सब्सक्राइब शेयर और जो आप लोग वीडियो देखते हैं व्यूज, यही मेरा मनोबल बढ़ाता है और मैं इसी को लेकर के वीडियो बनाता हूँ।
आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और व्यूज़ आने चाहिए और शेयर होना चाहिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे स्टूडेंट भाई बहन। आप लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें और पढ़ाई ढंग से करें। जय हिंद।